हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम भी मस्त और स्वस्थ हैं। तो आप लोगों को बतवा देते हैं कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। आजकल देखो, जो अच्छी औरतें होती हैं, अच्छी संस्कार वाली औरतें होती हैं, वो अच्छी अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं और आगे अच्छा घर चलाती हैं अपना। आगे अच्छे अपने पति को अच्छी शिक्षा देती हैं आगे बढ़ने के लिए भी, और अपने बच्चों का भी अच्छा संस्कार देती हैं, जिससे उनके बच्चे भी अच्छे संस्कार लेकर के आगे उन्नति करें। और जो देखो थोड़े घटिया रिवाज की होती हैं, तो उनके परिवार आप हमेशा टूटते हुए देखेंगे। और जो अच्छे घर की और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं, तो वो अपने घर को बना करके रखती हैं और सबको सजो करके रखती हैं। तो आजकल ज़माना क्या आ गया है, आजकल सिर्फ घर में जो है कि आजकल ज़माने घर में है कि जो लड़की पढ़ी लिखी आ रही हैं, आजकल उल्टा ज़माना हो गया है। जो लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, आजकल उस घर में उन लड़कियों की वैल्यू नहीं है। आजकल वैल्यू उस घर में लड़कियों की है जो बिगड़ी हुई हों, बहुत तेज बोलती हों, चाल चलन खराब हो। आजकल उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग बाग, और जो समझदार और पढ़ी लिखी आती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही हमारे एक हैं मिलने करने वाले, उनके घर में एक बहू आई अभी शादी होकर के। तो बहुत अच्छे परिवार से थी और बहुत अच्छा परिवार उनका था। उनके घर में सिर्फ एक बेटी थी और एक ही बेटा था। तो जो बहू आई थी उनके घर में, तो उनकी जो भाभी थी लड़की की, वो भी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार आई थी। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, तो वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और खूब अच्छे संस्कार वाली लड़की थी। जब वो शादी होकर के अपने घर गई, तो वहाँ जाकर के उसने अलग ही माहौल देखा। उनके घर में जो उनकी दौरानी थी, जिठानी थी, तो वो हमेशा तू तू करके बोलती थी और बदतमीजी से बोलती थी। कभी भी उस लड़की से अच्छी तरह बात नहीं करी। वो अच्छी तरह से बोलती थी और उसका उल्टा जवाब देती थी। तो उनको देख देख करके फिर वो भी वैसे उसी तरह की बन गई। उन लोगों को देख देख करके वो लड़की भी उसी तरीके से बन गई। उसका भी ऐसा व्यवहार हो गया कि उससे भी अगर कोई बात करता था तो वो भी उल्टा मुंह जवाब देती थी। तो कहते हैं ना कि गू का कीड़ा गू में ही राजी रहता है। तो जो औरतें जिस संगत की हैं, उन्होंने उसको पढ़ी लिखी को भी उस संगत का बना लिया। तो रानी जेठानी इतनी चंट थी, वो आपस में क्या कहती थी, अरे ये पढ़ी लिखी आई है तो सास ससुर इसकी बहुत इज्जत करते हैं, और ना मोहल्ले में भी इसकी खूब तारीफ़ें करते हैं। कोई रिश्तेदार आता है तो उसमें भी इसकी तारीफ़ें करते हैं। अब इसको भी हम इसको अपने जैसा बना लेंगे, तब इनकी नस ठिकाने लगेगी। तो उन्होंने दोनों ने, दौरानी जिठानियों ने मिल करके सलाह कर ली थी। और वो जब भी उनसे कोई बात पूछती, भाभी जी करके बोलती थी और उल्टा ही जवाब देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात करी कि मम्मी, मैं इन लोगों से इतनी अच्छी तरह से बोलती हूँ, सब बात है, और ये लोग मुझे हमेशा उल्टा जवाब देती हैं। तो आप लोग बताइए अब मैं क्या करूँ। तो उसके माँ बाप ने कहा, बेटा अपने संस्कार अपने साथ रखो। तुम जिस संस्कारों की गई हो, यहाँ से अच्छे परिवार से गई हो और अच्छे संस्कार हमने दिए हैं, और तुम अपने संस्कारों को टूटने मत देना। और क्या होता है, देखो माँ बाप चाहे कितने भी अच्छे संस्कार दें, और लड़की को जहाँ रहना होता है तो वो उसी के संस्कार में ही ढल जाती है। अब उसने देख लिया कि यहाँ के संस्कार कैसे हैं, लोगों के बदतमीजी से बोलते हैं, और अगर बदतमीजी से नहीं बोलेंगे तो उस औरत की इज्जत नहीं होगी घर में। 2 दिन उसको सास ससुर ने इज्जत दी, नंदों ने इज्जत दी। अब वो भी उसी तरीके से ही उनमें ढल गई। फिर जैसा वो लोग बोलने लगे वैसे ही वो भी बोलने लगी। तो कहते हैं कि गू का कीड़ा जो होता है ना, वो गू में ही राज्य होता है। उसने अपने संस्कार भी खो दिए और वो उन्हीं लोगों में शामिल होकर के उन्हीं तरीके से बातें करने लगी। और सास जैसा जवाब देती, सास को उल्टा सीधा जवाब देना। दौरानी जिठानी कुछ बोलती तो उनको उल्टा सीधा जवाब देना। तो वो अब दौरानी जिठानी जो है बड़ी खुश हैं। वो देख रही हैं कि हमने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, क्योंकि ये लड़की खूब अच्छे घर की पढ़ी लिखी आई थी। माँ बाप इसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, हर मोहल्ले में बैठते थे, तारीफ़ करते थे। अब वो तारीफ़ें करना सब भूल गए। अब उन्होंने भी कहना छोड़ दिया। वो कहते कि अरे ये तो इन्हीं की तरह से हो गई है, जैसा ये लोग करती हैं ऐसे ही अब ये भी करने लग गई है। तो भाई अब उन्होंने उससे तारीफ़ करना छोड़ दी, और सास ससुर ने भी उससे बोलना कम कर दिया बहू से। और जैसे वो दौरानी जिठानियों से कम बोलते थे, ऐसे ही इससे बोलना करना कम कर दिया। इसने भी सास ससुर की इज्जत करना कम कर दी। आते आते खूब खाना हाथ हाथ में देती थी, उनके कपड़े धोना, उनको खाना देना टाइम पे, उनके घर की सारी साफ़ सफाई करना, नाश्ता टाइम पे, दवाई टाइम पे, सब देती थी। उनने दौरानी जिठानियों को देखा कि अरे जैसे ये रह रही हैं, खूब मस्त रह रही हैं, कुछ भी पूछती नहीं है सास को, कुछ भी सेवा पूजा नहीं करती हैं, और खूब मस्त रह रही हैं। और मैं इतनी सेवा पूजा करती हूँ फिर भी मेरे को कोई नहीं पूछता है, ना मेरे से कोई अच्छी तरह बोलता है, ऊट पटांग जवाब देते हैं मुझे। तो मैं क्यों ऐसी बनी रहूँ, मैं भी इन्हीं की तरह से बनूँ ताकि मेरी भी इज्जत हो। तो वो भी उन्हीं की तरह से बन गई है। तो अब सास ससुर ने
उसको भी बोलना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये भी इन्हीं की तरह से बन गई है, तो इससे भी अब इससे बोलना कम कर दो। तो क्या होता है कि जैसा आदमी होता है ना, वो अपने में वैसा ही ढाल लेता है, क्योंकि अब उसको ये मालूम था कि ये लोग इसी तरह से अच्छे रहते हैं, इसी तरह से सब तरह से राजी रहते हैं, तो मैं भी इन्हीं की तरह से बनूं ताकि मैं भी इसी तरह से राजी रहूँगी। तो एक दिन क्या होता है, उनके पति होते हैं, जो पति कहते हैं कि अरे, उसको समझाते हैं कि तुम इतनी अच्छी आई थी, तुम इतना अच्छा व्यवहार करती थी सब लोगों के संग, इतने अच्छी तरह से रहती थी, तो मैं एकदम ऐसा क्या हो गया जो तुम भी ऐसी बदतमीजी से बोलने लग गई हो और मम्मी पापा को उल्टा जवाब देती हो, नंद को उल्टा जवाब देती हो। तो उसने कहा कि मैं ऐसी नहीं थी, मुझे आपके घर वालों ने कर दिया है। मैं आई थी अच्छी खासी, मैं सबसे अच्छा बोलती थी और मुझे हमेशा उल्टा ही जवाब देते थे सभी लोग। मैं अच्छी तरह से बोलती थी, मुझे हर समय फटकार देते थे और गलत जवाब देते थे। तो मैंने भी सोच लिया कि भाई जब इन लोगों की ऐसी इज्जत हो रही है, जो लोग इसी टाइप के हैं, तो फिर मैं भी उसी टाइप की बन गई, क्या करूँ अब। तो पति ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे होने से क्या होता है, वो गंदी हैं तो तुम उनको देख करके क्यों गंदी बन रही हो। पति ने उसको समझाया करा खूब, और वो बोली कि मैं क्या करूँ, इस घर में रहूँगी तो फिर ऐसे ही ढलना पड़ेगा, या तो आप मुझे अलग लेकर के रह लो। तो पति की समझ में आ गई, पति ने एक कमरा खुलवा लिया अलग किराए पे, और वो घर से अलग हो गया, और अलग हो गया फिर वो बाहर रहने लग गया। उसके 2 संतानें हो गई, एक लड़की हुई एक लड़का हुई, और वो इतने संस्कार वाली लड़की थी, उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े, वो उसी संस्कार वाली बातों में ही रही और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, अच्छा पढ़ाती है लिखाती है, टाइम पे खाना देना, टाइम पे सब सेवा पूजा करना, और दूर रह कर के भी माँ बाप के लिए खाना बना करके अपने आदमी के हाथ भेजती थी कि नहीं, आप मम्मी पापा को खाना मेरे हाथ का दे करके आओ। वो पता नहीं देती भी होंगी कि नहीं देती होंगी, लड़ने में लगी रहती हैं सारा दिन, पूछती भी होंगी कि नहीं पूछती होंगी, और आप उनको खाना दे करके आओ। फिर लड़का एक दिन बेला पुचकार के माँ बाप को अपने घर ले गया, और घर ले गया और जा करके फिर बहू से पूछा कि भाई तू भी इन लोगों की तरह से ऐसे कैसे बन गई, तू इतनी अच्छी थी, तेरी हम इतनी इज्जत करते थे, इतना प्यार सम्मान देते थे, तूने ऐसा क्यों करा, तो तू भी इनकी तरह से बन गई। तो बोली, पापा जी मम्मी जी, आपको मेरी बात लगेगी बुरी, मैं जब भी इन दीदियों से कोई भी बात पूछती थी, जो मुझे हमेशा उल्टा जवाब देती थी और बदतमीजी से बोलती थी, तो मैं भी कहाँ तक सुनती, मैं भी फिर इनकी तरह से ही हो गई, मैंने भी इनको उल्टा सीधा जवाब देना चालू कर दिया था, इसी तरह से हो गई थी। मगर मैं ऐसी हूँ नहीं जैसा आप लोग मुझे चाहते हैं। आप ऐसा करिए, आप लोग दोनों कहीं मत जाइए और आप मेरे पास ही रहिए यहाँ पर, और अलग रहेंगे अपन, और अलग रह करके अच्छी तरह से रहेंगे। और वो दोनों दौरानी जिठानी चाहती थी भी कि भाई ये नई नई आई है, तो इसको कैसे कैसे भड़का भुड़कू करके यहाँ से इसको अलग करें, ताकि ये अलग हो जाएगी तो माँ बाप भी इसके संग चले जाएंगे, ताकि हमारा हमारा राज्य रहेगा। बहुत चंट थी वो दोनों की दोनों। और अब ऐसा हुआ कि वो सास और ससुर दोनों उसी बहू के पास रहने लगे, और खूब अच्छी तरह से रह रहे हैं, और खूब अच्छी तरह से खा रहे पी रहे हैं, खूब अच्छी सेवा हो रही है। और वो जो दोनों हैं वो भी अपने मस्ती में मस्त हैं, उनको अपना पूरा परिवार मिल गया, पूरा सब कुछ जो चाहती थी उनको वो मिल गया, और वो अपने में खूब मस्त हैं। तो कहते हैं जो अच्छे घर की लड़की होती है उसको कभी भी अपने अच्छे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, और अपने संस्कार को अपने संस्कार की तरह से रखना चाहिए, और अपने बच्चों को भी अच्छे प्यार दुलार से संस्कार दो, ताकि वो भी आगे पीढ़ी में जाएं तो अच्छी आदतें सीखें। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो जो ख़राब लग रहा हो या गलत लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।